क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर मडेरा में जूस टेनिस यूरो और इनकी अहलिया मारिया डेल रोस्टोस सेंटोस यूरो के घर पैदा हुए थे। इसके वालिद म्यूनिसिपैलिटी में बागबान थे, जबकि इसकी वालदा बावर्ची का काम करती थी। रोनाल्डो 4 बच्चों में सबसे छोटा बच्चा था। दूसरे एक बेटा और 2 बेटियां हैं। कामयाबी की सीढ़ी में क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सैंटोस यूरो ने बहुत सारी जद्दोजहद की थी, जो अभी भी ऊंची और बुलंद है। वो एक छोटे और बज़ाहिर गरीब घर में पैदा हुआ था। इसका वालिद नर्सरी का बागबान था और शराब की ज़्यादती की वजह से इसकी मौत हो गई। लेकिन इससे अपने ख्वाब को पूरा करने और अपने अहद के सबसे बड़े खिलाड़ी बनने से इसने अपने आप को नहीं रोका। यहाँ तक कि इसने अपने मौलम के पास नशिस्त एजुकेशन टास्क के लिए अपने स्कूल से भी निकाल दिया गया। लेकिन इस वक्त जब उसकी वालदा की मदद आई और इसने फुटबॉल पर पूरी तरह से रोशनी डाली, यहाँ तक कि रोनाल्डो को रेसिंग हार्ट की हालत ओनाल भी थी, एक ऐसी बीमारी जिसमें मेहनत आसानी से पेश आती है। लेकिन यहाँ तक इससे वो आलमी फुटबॉल के तेज रफ्तार दागदार बनने से नहीं रोक पाए। हम सभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलरों में से एक के तौर पर जानते हैं। अगर वो बेहतरीन ना हो, इसकी महारत, ताकत, तकनीक और जिस्मानी इसकी मदद करता है। वाहिद फुटबॉलर जिसने 2 मुख्तलिफ लीगों में यूरोपी गोल्डन जूता जीता, इंग्लिश प्रीमियर लीग और हिस्पानवी ला लीगा। पहला फुटबॉलर जिसने अब तक मसलसल UEFA चैंपियंस लीग सीजन में 10 से ज्यादा गोल स्कोर किए। ला लीगा में एक ही सीजन में हर टीम के खिलाफ स्कोर करने वाला पहला फुटबॉलर, सबसे तेज 150 लीग गोल स्कोर करने वाला ला लीगा प्लेयर। पुर्तगाल का हर वक्त टॉप स्कोर 99 गोल है। ना सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो 1995 में इस बदकिस्मत दिन पर पैदा हुए थे, बल्कि ब्राजील और बार्सिलोना के सुपरस्टार नेमार 1992, रोनाल्डो के साबका साथी कार्लोस टेवेज 1984 और यहाँ तक कि रोनाल्डो का मौजूदा वारिस मैनचेस्टर यूनाइटेड अदनान जनूज बशमूल भी पैदा हुआ था। इसी तारीख को पैदा हुए थे। इसने 9 उम्री की हैसियत से दिल की परेशानियों पर काबू पा लिया। CR7 का कैरियर सिर्फ 15 साल की उम्र में वक्त से पहले ही खत्म हो सकता था, जब इसे रेसिंग दिल की तशखीस हुई थी। ऐसी हालत में जिसमें पहले ही कुछ मशहूर फुटबॉलर के कैरियर का दावा किया गया था। इसकी वालदा ने कहा, जब वो नहीं चल रहा था तो इसके दिल ने बहुत दौड़ लिया। स्पोर्टिंग लिस्बन के इंचार्ज लोगों ने मुझे चौकस कर दिया और मुझे कुछ कागजात पर दस्तखत करने थे और इन्हें अस्पताल में ज़ेरे इलाज चलाने का इख्तियार देना पड़ा। उस वक़्त के 9 उम्र नौजवान ने परेशानी का सबब बनने लेजर सर्जरी करवाई और कुछ ही दिन बाद इसे LA ने दोबारा तरबियत शुरू कर दी। चैंपियन लीग के फाइनल में वो लम्हा तो याद है जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गोल करने के बाद अपनी कमीज उठा ली थी। ठीक है, इसकी बेल्जिंग पट्टों फाड़ ने बहुत मेहनत की। डेली मेल के मुताबिक पुर्तगाली फिन्यूम ने बाकायदगी से जिम सेशन के दौरान 23,055 औसता किलो वजनी वजन उठाया, टोयोटा प्रीमियस की 16 कारों के वजन के बराबर। अतलात के मुताबिक रोनाल्डो एक दिन में 3000 धरना देते हैं। एक तहकीक के दौरान महकीन ने पाया कि रोनाल्डो तकरीबन 35 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से गेंद को लात मार सकता है। ये अपोलो 11 रॉकेट 7.3 मीटर फी सेकंड 5 गुना तेज है। 5 की लॉन्चिंग स्पीड से तकरीबन बराक ओबामा ने एक साल में जो कुछ हासिल किया, इससे हासिल करने में रोनाल्डो को सिर्फ 6 दिन 9 घंटे 17 मिनट और 5 सेकंड लगे थे।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाला फुटबॉलर है। तनख्वाह के लिहाज से टैक्स से पहले एक हफ्ते में 27,04,000 हासिल करता है। इसके मुकाबले में अमेरिकी सदर बराक ओबामा को सालाना बहुत मामूली तनख्वाह दी जाती है। वो अपनी सारी रकम कैसे खर्च करता है? ठीक है, एक के लिए हम जानते हैं कि वो एक बहुत बड़ी कार कॉपी RT जनूनी है। इसके मजमुआ में एक ऑडी, एक फरारी F99 GT भी है और भी इसमें बहुत सारी गाड़ियां आती हैं। लेकिन इसने अपनी खुशकिस्मती को अच्छे मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया है। इसने एक बार कैंसर सेंटर बनाने के लिए अपने आबाई जजीरे मदीरा के एक अस्पताल में वापस 10 करोड़ का अतिया किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2010 में जनूबी अफ्रीका में होने वाले फुटबॉल क्लब में पुर्तगाल की क़यादत की थी, लेकिन इसने एक पुरसुकून टूर्नामेंट किया था जिसमें सिर्फ एक गोल स्कोर हुआ था क्योंकि टीम को 16 के राउंड में स्पेन ने नॉकआउट कर दिया था। 2012 में वो टीम के लिए अहम इनाम थे क्योंकि इसने 3 गोल स्कोर करके टीम को यूरोपीय चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। लेकिन पुर्तगाल को एक बार फिर पेनल्टी शॉट आउट में स्पेन ने नॉकआउट कर दिया। वर्ल्ड कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 2014 में मायूस कुन टूर्नामेंट हुआ था क्योंकि पुर्तगाल को पहले ही राउंड में नॉकआउट करके इसने सिर्फ एक गोल स्कोर किया था। उन्होंने अपने कैरियर में पुर्तगाल के लिए 50 गोल स्कोर किए हैं और ये पुर्तगाली खिलाड़ी के लिए सबसे ज्यादा है। इस साल शुरू होने वाले लीग सीजन में रोनाल्डो उम्दा परफॉर्म में था जब इसने मजमूई तौर पर 61 गोल स्कोर किए थे और वो स्पेनिश लीग में 200 गोल के संगे मिल तक पहुंचने वाला तेज तरीन खिलाड़ी भी बन गया था। इसने 178 खेलों में इस तक रसाई हासिल की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 2008 में जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड खिलाड़ी थे, बॉलन d'Or बाद में फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के तौर पर जाना जाता है। फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर 2013 अवार्ड जीता और अगले साल इसे दोबारा भी जीत लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड की तारीख में सबसे ज्यादा 338 गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो UEFA चैंपियन लीग में अब तक सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ी है। तो ये थी रोनाल्डो की कहानी जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी था। मेरा मकसद ये था आपको मोटिवेशन करना, तो आप इससे सबक सीखें कि 14 साल का बच्चा जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था और 14 साल में इसने ठान ली कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ करना है और आज आप देख सकते हैं ये रोनाल्डो आज बहुत बड़ा फुटबॉलर है और आपके सामने इसने इतनी ही सारी स्ट्रगलिंग के बाद आज वो बहुत अच्छे मुकाम पर है। तो मैं आप सबको भी यही बता दूं कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन है। आप भी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं, लेकिन बात होती है कोशिश की। तो कोशिश करें, इंशाल्लाह आप भी किसी न किसी वक्त सक्सेस जरूर पाएंगे। अपने मकसद को पाने के लिए कोशिश लाजमी करते रहें, एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। तो इस बात पर तो लाइक बनता है, इतनी अच्छी आपके साथ वीडियो शेयर की तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल कर दें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।